पुनः एक बार आप सभी का अपने चहेते चैनल में स्वागत है। एक समय की बात है, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आम्र वन में ठहरे हुए थे। उस समय शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे कि ज़्यादा आलस्य करने से भी थकावट महसूस होती है। बहुत अधिक मात्रा में आराम करने से भी थकावट होती है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि बहुत अधिक काम करने से थकावट आपको महसूस नहीं होती है। बहुत अधिक खेल कूद करने से भी आपको थकावट महसूस नहीं होती है। ऐसा क्यों विरोधाभास है? क्योंकि आराम करने से तो आराम होना चाहिए और खेल कूद करने से थकावट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक के अलग और भिन्न है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मन जो है और हमारा शरीर दोनों में बहुत अधिक दूरियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में थकावट उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारा शरीर और हमारा मन एक साथ चलता है और जिससे तनाव मुक्त हो जाता है और वो शरीर फुर्ती महसूस करने लगता है। यही बुद्ध अपने भिक्षुओं को समझा रहे थे। इतने में एक व्यक्ति बहुत दूर से आता हुआ बुद्ध को दिखाई दिया, जो कि अपने पुत्र को लेकर के वो बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के पास पहुंचते ही बुद्ध से कहता है कि हे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, मैंने इस अपने बच्चे को, जिसकी आयु बहुत कम है, फिर भी ये एकदम ऐसा सुस्त है, ना तो खेलता है, ना तो कूदता है, ना उठता और ना बैठता है। जब देखो तब ये पड़ा रहता है और एकदम सुस्त है। जब कोई कुछ बात कहता हूँ तो ये बहुत गुस्से से उसको जवाब देता है। बुद्ध पूरी तरह से उस बच्चे को देखते हैं और निहारते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बैठ जाओ। और वो पिता अपने बच्चे को लेकर के बुद्ध के पास बैठता है। बुद्ध बहुत ध्यान से देखने के बाद कहते हैं कि इसके कई लक्षण हैं जो कि ये थकावट महसूस करता है। नंबर एक, बुद्ध बताते हैं कि महत्वाकांक्षी होना। ये जो है बहुत अधिक सोच विचार करता है, जिसकी वजह से ये तनाव में रहता है। नंबर दो, ईर्ष्या। यदि आप किसी से भी ईर्ष्या रखेंगे तो भी आप तनावग्रस्त रहेंगे। नंबर तीन, कि जब हद से ज़्यादा आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और वो काम आपका समय पे नहीं होता है तो भी आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। नंबर चार, जिसकी वजह से आप वर्तमान में ना रह करके भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो भी आपका मन और शरीर की जो दूरियां हैं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके कारण भी आपको तनाव हो सकता है। फिर वो बेटा जो है हाथ जोड़ करके बुद्ध के सामने खड़ा होता है और बुद्ध से कहता है कि हाँ बुद्ध, ऐसा ही मेरे साथ होता है। और वो बुद्ध से इन सब से छुटकारा पाने के लिए पूछता है, तो बुद्ध उसको कहते हैं कि इन सभी तनावों से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है और हमारा मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। इसके लिए आपको एक ही कार्य के बारे में, एक ही लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसको करना चाहिए। बुद्ध और आगे कहते हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित ही उसका परिणाम आपके सामने होगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक ही काम लो और उसे पूरा कर डालो। जैसे कि बीच बीच में मन भाग जाता है तो आप क्या करो, जब भी याद आए आपको अपने मन को खींच करके उस कार्य में लेकर के आए। इसी प्रकार आप बलवंत हो जाएंगे। अभ्यास के द्वारा जिस दिन आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा, आपका मन भी स्थिर होने लगेगा धीरे धीरे धीरे। फिर
आप इस दीपक की भांति स्वतंत्र हो जाएंगे और एकदम शांत हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको ये कहानी पसंद आई है तो आप सब इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नई वीडियो आपके सामने तुरंत पहुंचे और आप उसे देख करके उसका लाभ ले सकें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर।